सो हेलो एवरीवन, आज है साइकिल जर्नी का 15 दिन। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं नवलपरासी में। तो लास्ट टाइम यहीं पे स्टे कर लिया था हम लोग ने, मतलब अच्छा लोकेशन मिल गया था और हमने यहीं पे रात में टेंट लगाया था। तो कल रात को वीडियो नहीं शूट कर पाया, बैटरी लो था, और सेकेंड कि भाई रात भी हो गया था, यहाँ पे आसपास कहीं चार्जर वगैरह मिल नहीं रहा था। तो पास में मैंने पेट्रोल पंप ढूंढ के रात में चार्ज लगा दिया था। फ़िलहाल टेंट वगैरह लगा के आग वगैरह जलाया, सुबह हो चुका है। तो आज यहाँ से हम लोग करीबन 70 किलोमीटर की जर्नी और करेंगे आज, क्योंकि अब तो पहाड़ नहीं है, अब सब कुछ मतलब प्लेन एरिया है। तो 70 किलोमीटर के आसपास हम लोग और ट्रैवल करेंगे। उसके बाद से फिर से जंगल स्टार्ट होगा, फिर देखेंगे वहाँ पे रुक के फिर आगे के लिए हम लोग ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तो भाई कल का ट्रैवलिंग बहुत अच्छा था, हमने ओवरऑल 20 किलोमीटर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद यहीं पे आके राशन वगैरह थोड़ा सा लाइक सब्ज़ी खरीद के फिर हमने यहीं पे टेंट लगा लिया था। तो भाई देखो लोकेशन, यहाँ पे ऊपर ब्रिज था तो थोड़ा सा शीत वगैरह नहीं लगा, ठंड हल्की फुल्की थी। तो टेंट फर्स्ट क्लास यहाँ पे लगाया, सारी चीज़ें अंदर सेट करके यहीं पे सोए थे। साइकिल को टेंट से ही बांध दिया था। तो लोकेशन सेफ था क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो रात भर यहाँ पे काम चला तो अच्छा था यहाँ पे। और भाई पानी भी साफ़ सुथरा है। खाना वगैरह बनाने के बाद हम लोग बर्तन इसी में धुल लेते हैं, और बढ़िया है भाई लोकेशन यहाँ पे। तो भाई अभी जर्नी स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद खाना वगैरह यहाँ बना के फिर खा के यहाँ से फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो टोटल आज 70 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे, ताकि थोड़ा सा लॉन्ग रूट हम लोग ट्रैवल कर पाए। क्योंकि कल हमने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, उससे पहले हमने 55। तो भाई अभी टेंट वगैरह सब समेट लिया, साइकिल हो गई अपनी पैक। तो इस लोकेशन से अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो अभी हम लोग जिस लोकेशन पे है उसका नाम है अरुण खोला, जो कि नवलपरासी में पड़ता है। तो लास्ट टाइम यही टेंट लगाया था पीछे, साइकिल वगैरह सब कर लिया अपने रेडी। भाई अच्छे से खाना वगैरह खा के अब यहाँ से हम लोग रवाना होते हैं। तो टोटल 50 किलोमीटर से 55 किलोमीटर अपने को ट्रैवल करना है, जो कि प्लेन रास्ता है। थोड़ा सा चढ़ाई है, उसका प्लेन रास्ता है, और उसके बाद आ जाएगा जंगल। तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे टेंट क्रॉस। चलो सिक्किम कर लिया हमने अपनी जर्नी। नेपाल का टाइम अभी इस समय हो रहा है 10:45। तो अभी सामने देख सकते हो हल्की फुल्की चढ़ाई है। ये चढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमें नॉर्मल रोड मिल जाएगा, और नॉर्मल रोड अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर के बाद हम लोग करेंगे स्टे। तो भाई ये चढ़ाई बहुत हैवी हो जाती है, थोड़ा ही सा है लेकिन हैवी हो जाता है। भाई मौसम भी आज बहुत बढ़िया है। 1 किलोमीटर की जर्नी मैंने कंप्लीट कर ली है सुबह के टाइम। वो भी खड़ी मतलब पहाड़ की चढ़ाई थी, वो कंप्लीट करने के बाद अभी प्लेन रास्ता आ गया है, साइकिल स्मूथ चल रही है। 1 किलोमीटर का भी पहाड़ आप अगर साइकिल के थ्रू चढ़ते हो ना, चाहे कितना भी गियर शिफ्ट कर लो, आपको ताकत बहुत ज़्यादा लग जाता है एज अ नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे चलने से। तो भाई थोड़ा सा शोर आएगा, उसको इग्नोर करना। तो मैं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर जो भी फर्स्ट टाइम नेपाल के अंदर ट्रैवल करना चाहता है वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाया अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती है माइंड में फर्स्ट ट्रैवलर को कि भाई अगर नेपाल के अंदर जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है जो कि उनको कंपलसरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल बॉर्डर होने के बावजूद इंडियंस को वीज़ा लेना कंपलसरी नहीं है। मतलब नेपाल के अंदर आप विदाउट पासपोर्ट एंटर कर सकते हो। बस आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट लाइक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड भी नहीं, आधार कार्ड कंपलसरी होता है बिकॉज उसमें एड्रेस प्रूफ होता है।
तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो तो 3 से 4 स्टेट ऐसे हैं जैसे सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ पे आपको नेपाल का बॉर्डर मिल जाता है, आप इजीली एंटर कर सकते हो। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। जैसे आप इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हो, जो भी बॉर्डर लगता है, जैसे दिल्ली से हरियाणा का लगता है, दिल्ली से यूपी गाज़ियाबाद का लगता है, वैसे ही आप समझ लो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पे पासपोर्ट का नहीं है, मतलब विदाउट पासपोर्ट आप एंटर कर सकते हो। भाई कुछ ऐसे वीडियोज़ में मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा कि नेपाल के बारे में, कि ईज़िली आपको हो जाएगा कि कभी भी आप नेपाल एंटर कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं यहाँ की करेंसी के बारे में। यहाँ का करेंसी से अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो इंडिया का जो भी अमाउंट होता है, जैसे 1000 आप मान लो तो उसको मल्टीप्लाई बाई 1.6 कर देना तो आपको नेपाल का करेंसी निकल के आ जाता है। मतलब 1000 इंडियन का 1600 नेपाल में होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नेपाल में चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती हैं, मतलब कंपेयर टू 1000 रुपीज़ इन इंडियन प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको वही सेम प्रोडक्ट नेपाल में 1000 नेपाली में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें वही हैं, बस ये है कि करेंसी का कुछ फ़र्क है, कुछ क्या मतलब 1.5 गुना का फ़र्क है। तो ये वही रहा करेंसी के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर आप पर्सनल अपने गाड़ी से आ रहे हो, बाइक या कार से आ रहे हो इंडिया के किसी भी स्टेट से, तो नेपाल में आप जब भी एंटर करते हो वाया सोनौली बॉर्डर, बिहार रक्सौल, वीरगंज बॉर्डर, बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं कि आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो। तो आपको कंपलसरी होता है अगर नेपाल में आप ज़्यादा अंदर तक जाना चाहते हो, जैसे पोखरा, काठमांडू। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया के दूसरे स्टेट से आ रहे हो ट्रैवल करने के लिए तो आप जेनुइनली बात है कि पोखरा, काठमांडू, पालपाइए तो आप ट्रैवल करोगे तो आपको बॉर्डर पे बनता है भंसार। डिपेंड करता है आपके पास व्हीकल कौन सा है। टू व्हीलर का जो भंसार होता है पर डे का 2000 नेपाली करेंसी होता है, जो कि इंडिया में 120 रुपये होता है पर डे का। अगर आप 2 दिन रुकोगे 3 दिन, उसी हिसाब से आप अपना जोड़ सकते हो। कार का क्या होता है सिस्टम, अभी तो प्रेजेंट टाइम में 600 नेपाली चल रहा है, ठीक है, 600 नेपाली भंसार चल रहा है पर डे का कार का। ये अप डाउन होता रहता है अपने नियम के हिसाब से, बट ये है कि अगर आप पर्सनल कार से ट्रैवल कर रहे हो तो 600 मान के चलो पर डे का आपको भंसार लगता है। भंसार के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, जनरली आपको ओरिजिनल आरसी रखना होगा, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। बाकी ये दोनों चीज़ों से आपका हो जाता है। इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, ना कोई चेक करता है, ना उससे आपको कोई इम्पैक्ट पड़ता है और ना पोल्यूशन। तो भाई अगर आप भंसार भी कराओ तो 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, यही लगता है। और कभी भी आप भंसार के लिए करवाओ तो विदाउट किसी एजेंट के थ्रू आप डायरेक्टली करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एजेंट आपको भंसार के नियर मिल जाते हैं जो कि थोड़े से एक्स्ट्रा अमाउंट में आपका भंसार कर जाता है। अगर आप नए हो, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो आप उनका हेल्प ले सकते हो। जेन्युइनली वो ज़्यादा हाई चार्ज नहीं करते हैं, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन आपका स्मूथली सारा काम करवा देते हैं, जेरॉक्स से लेके सारा भंसार बनवाने तक का। तो भाई आप ट्रस्ट कर सकते हो उन पर। बाकी अगर आपको नॉलेज है, आप जानकार हो या आप खुद कर सकते हो तो बाई योर हैंड आप खुद ही कर सकते हो। तो अभी पहुँचे हैं देवकोटा टोल करके जगह है, और यहाँ का भाई सीनरी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा, छोटा सा कस्बा एरिया है, देख सकते हो भाई। बगल में मेरे ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया, मतलब शीतलहर हल्का हल्का है, बढ़िया जगह पे ये। और फिर आगे जाके चढ़ाई है, मतलब इस लेन पे हम लोग जब नवलपरासी रोड से निकले तो भाई थोड़ा सा 1 किलोमीटर का चढ़ाई है, फिर उतरने का है। तो मज़ा आ रहा है, मतलब थकावट हो रहा है लेकिन उतरते समय भी अच्छा लग रहा है। तो ये सफ़र तो भाई क्रॉस हो जाएगा 50 किलोमीटर ईजिली, मेरे को लग रहा है कि हम लोग क्रॉस करेंगे। अभी सामने देख सकते हो भाई खड़ी चढ़ाई है, और इस पर हमको मतलब हम लोग यहाँ से उतर के चलेंगे। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद अभी हाल कुछ ऐसा है कि भाई अब जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं, कोई सिटी नहीं है, और धूप भाई बहुत हार्ड हो रखा है। तो बस भाई शरीर से हाफ ही निकल रहा है, मतलब हाफना हो रहा है। यह चढ़ाई बहुत मुश्किल हो पा रहा है, मतलब आधा किलोमीटर भी चढ़ने के लिए भाई अपने को कम से कम भाई 15 मिनट लग जा रहा है, रुक रुक के चलना पड़ रहा है। और अब थोड़ा सा प्लेन रास्ता आया है, मतलब समतल जगह तो चला रहे हैं। और भाई यहाँ से पूरा जंगल ही जंगल मिलेगा, बसेरा बहुत कम मिलेगा। तो आई होप अभी हम लोग 10 किलोमीटर लगातार ऐसे प्लेन पे चलेंगे तो अपने को लोकेशन आ जाएगा, तो फिर रुक के भाई चाय वगैरह पियेंगे। अभी हम लोग स्टॉप किए हैं
जगह का नाम क्या था? काउसिटी पुराना बाजार। काउसिटी पुराना बाज़ार। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लिया हुआ है। तो 10 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। भैया पैसे ही नहीं ले रहे थे, ज़बरदस्ती किया हमने, तो थोड़ा बहुत पेमेंट इन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने कुछ पैसे भी एक्सचेंज करवा लिए यहाँ पे। सॉरी, एक्सचेंज नहीं, मैंने ट्रांसफ़र करवा के मैंने कैश ले लिए, तो भाई कैश हमारे पास था नहीं, तो इनको ट्रांसफ़र करवा के हमने ले लिया कैश। अब आगे हमें बॉर्डर तक कोई दिक्कत नहीं होगा, भाई कैश भी हमारे पास आ गया है और भैया भी बहुत अच्छे हैं, भाई कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर रहे थे फ्री में, बस अच्छे से खातिरदारी किया, पैसे भी हमें मिल गए। अब आगे हमें भाई दिक्कत नहीं हो, तो फिर निकलते हैं भाई आगे सफ़र के लिए। निकल पड़े, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मस्त पी के। भाई बंदा अच्छा था, मतलब मैं तो जानता ही, भाई नेपाल के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। चीज़ें मतलब उनका बोलना, खातिरदारी करना, सारी चीज़ें अच्छी हैं और रहती भी हैं शुरू से। इनफैक्ट हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई अभी तक तो नेपाल में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसकी वजह से कुछ ख़राब हो, मतलब सब कुछ सही मिला। जैसे यूपी के अंदर मिला, मतलब इंडिया के अंदर, वैसे ही लोग मिले यहाँ पे, लेकिन उससे बेटर। तो भाई अब ये एरिया पार करने और फिर से स्टार्ट होगा जंगल। अब यहाँ से कोई चढ़ाई नहीं है, तो बस सीधा सीधा प्लेन रास्ते चल। टोटल अभी हमने कवर कर लिया है 25 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ है यहाँ पे, तो अभी पहाड़ दिखना भी स्टार्ट हो गया। और फिर आगे भाई एक नए शहर, और वहाँ पहुँच के देखेंगे क्या नाम है शहर का भाई। साइकिल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, साइकिल से हरियाणा से सीधा सिक्किम की तरफ सीधा 45 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं गेंडकोटा करके जगह है यहाँ पे। तो अभी यहाँ रेस्टोरेंट में रुकेंगे, खाना वगैरह खा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई रेस्टोरेंट बढ़िया सा मिल गया इधर आगे, यहाँ पे रुक के पहले खाना वगैरह खाएंगे, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। भाई गाड़ी की स्पीड है कम से कम 60 किलोमीटर, 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। और अच्छा सा व्यू है भाई समुद्र का, मतलब अरे में कौन सी लगा? शीशा। और कैसे लगा? नेपाल बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे अच्छा लगा। स्वभाव है, प्रेम है बहुत ज़्यादा है, लोग खुद रोक के खाना पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, अच्छा लगता है। हमारे साथ बताओ ना आपकी यात्रा की। धन्यवाद धन्यवाद। ओके ओके, हैव अ नाइस ट्रिप। थैंक यू। भाई ये व्यू चेक करो, ये मैंने मतलब भाई अभी गली से होते हुए भाई इधर कहीं कैंप लगाने की जगह है क्या? हाँ, कैंप, नदी नदी है वहाँ पे। कैंप लगाओ। तो भाई आ गई है, मतलब पहुँच गए हम लोग। अब यहीं पे लगाएंगे टेंट आसपास। भाई सीन बहुत बढ़िया, यहाँ पे टेंट ऑलरेडी लगे हुए हैं, मतलब शॉप है, मतलब टूरिज़म एरिया है, तो यहीं पास में लगाएंगे भाई टेंट। लोकेशन यार उससे ही बहुत प्यारा लोकेशन है ये, तो सबसे परफेक्ट है। यहाँ पे आप लोग फिट करेंगे भाई टेंट। भाई सीन चेक करो, बहुत फर्स्ट क्लास है भाई, एक नंबर भाई। कहाँ का, कहीं लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे। तो भाई इधर बहुत ये तो पूरा ऑफ रोड है। आगे देखते भाई स्पेस फर्स्ट क्लास दिख रहा है आगे का, लेकिन रोड बहुत ख़राब है। यहाँ पे कैंपिंग करने में आएगा मज़ा, क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा स्पेस है। सेफ्टी भी है क्योंकि यहाँ पे कैंप है, आर्मी वाले आते जाते हैं, और उस साइड में लगा हुआ है मेला। तो भाई यहाँ पे लगाएंगे टेंट। और साइकिल हमने खड़ी कर दी, अभी थोड़ी देर बाद आराम करके लगाएंगे टेंट। तो भाई चीज़ें मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पास में बोटिंग वगैरह भी होता है, क्रूज़ वगैरह भी, डिनर क्रूज़ वहाँ पे। और यहाँ पे खाने पीने के लिए अच्छा सा छोटा सा रेस्टोरेंट है,
तो मतलब सब मिला के टूरिज़्म एरिया ही है ये। तो भाई यहाँ बोटिंग स्पीड बोट वगैरह सब चल रहा है। मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ कि एरिया कैसा है ये। तो ये भाई देखो यहाँ पे लोग कर रहे हैं अच्छे से एंजॉय है, गाना वगैरह गा रहे हैं। और फिर भाई सनसेट भी होने वाला है यहाँ पे। बत्ती और जो ना अरंडो बत्ती मिसिगो मैच मोबाइल स्टैंड नहीं है सीट है चोरी खतरा कौन सी वाले वो रहे पीछे वाला हां ये उते मोबाइल में हेरेको खतरा सीट हो हैन यो आराम आउँछ बस्न कता बडा घर त लड़का है। तुम लड़का है? हाँ लड़का है। दोनों लड़का है। हाँ लड़का है। नेपाल को गर्छौ यो? तपाईको हैन मेरो बच्चा हैन के? अचुवा दादा त साइकलमा गयो न? तपाईहरु साइकलमा गयो? कहाँ साइकिल हो? तपाईहरु साइकल के साइकल? हाँ साइकिल मेरो छ नि। ता घर कहाँ हो र? मेरो घर इन्डियामा। इन्डियामा? अँ फेरि वहाँ होला नि त्यो घर यहाँ छ दोकान वहाँ छ वसरुम। कस्तो दुकान हो? के दुकान हो? यहाँ छ भर्खर बनाएको घर। अस्ति बनाएर अब चीज खाऊ यो घर बनाएर भयो। खाउँछ तिमी? म गाउन के खाउँछ? म बन्नु के भाई 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद साइकिलिंग करने के बाद हम लोग पहुँच चुके भरतपुर। और भरतपुर में हमने लगाया अपना यहाँ पे टेंट और साइकिल फर्स्ट क्लास खड़ा कर दिया। यहीं पे लॉक कर देंगे और रात हम लोग यहीं पे रुकेंगे। तो अभी वही बना रहे चाय, खाना वगैरह हमने खा लिया था। तो बनाएंगे चाय पिएंगे और भी इंजॉय करते हुए सोएंगे आज। और कल सुबह भरतपुर से निकलेंगे आगे की तरफ। तो अभी यहाँ से सिक्किम तक मतलब नेपाल कागल का बॉर्डर तक वो सही है, फर्स्ट क्लास है। बस आपका इसमें पहाड़ है नहीं, मतलब हल्के फुल्के पहाड़ है। तो ये रहा भाई टेंट और साइकिल यहीं पे लगा दिया। अभी रात को बांध लेंगे साइकिल। भाई ये बन रही है चाय और सामने का व्यू देखो भाई। सामने का व्यू जो है यहाँ पे मेला वगैरह लगा हुआ है भरतपुर में और सामने आरती वगैरह हो रहा है और यहाँ पे फेरी वगैरह भी चलता है। तो भाई मैं ब्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले कल के ब्लॉग में।